मोदी शाह ने एक झटके में कर दी पाकिस्तान की सारी दुकानें सील। किया ऐसा बड़ा काम, बेला कुठे मुल्क में बैठे सारे भाईजान। अब पाई पाई को तरसेगा भिखारी पाकिस्तान। जो राहुल सोनिया ने नहीं सोचा उसे मोदी ने एक ही बार में कर दिखाया। पाकिस्तान के भाईजानों को पसीना आया। भारत से धक्के मारकर पाकिस्तान के नागरिकों को निकाला। नहीं बर्दाश्त कर सके मोदी शाह, देशवासियों की आंखों में आंसू। कर दिया पाकिस्तान का एक झटके में हुक्का पानी बंद। निकलेगा अब देश का हर गद्दार का हिंदुस्तान की माटी में दम। वो कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की। इस बात को अब सच कर दिखाया है मोदी शाह, जिन्होंने पाकिस्तान का हुक्का पानी ऐसा बंद किया जिसके बाद सारे भाईजान बिला उठे हैं। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा उससे भी तगड़ा 440 वोट का झटका मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दिया है। क्योंकि जिन हिंदुओं को देश के गद्दारों ने गोली मारी, मोदी ने न सिर्फ उनका बदला लेने की कसम खाई बल्कि पाकिस्तान के भी हेकड़े निकालने का प्रण कर लिया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने तो अजीत डोभाल के साथ ऐसी प्लानिंग की है जिसने पाकिस्तान में अभी से हलचल मचाकर रख दी है। वहीं मुल्क में बैठे भाईजानों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है क्योंकि मोदी ने एक झटके में पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले किए हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल इस कायराना हमले की जिम्मेदारी भले ही किसी आतंकी संगठन ने ली हो, लेकिन भारत ने इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। हमले के 24 घंटे के भीतर ही मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की। इसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक 5 बड़े फैसले लिए। इससे पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया गया कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करेगा, कार्रवाई करेगा, जिसके बारे में आगे आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खासी बेचैनी देखी जा रही है। उसे भारत की ओर से एयर स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। डर का माहौल इतना कि कहा जा रहा है कि इस बार बालाकोट से भी खतरनाक एक्शन लिया जाएगा। बता दें, साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और सीमा पार क्षेत्र में खासी तबाही मचाई थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। वहां की पाकिस्तान सेना अलर्ट मोड में है तो विपक्षी दल एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौता है। खबरों की माने तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर पाकिस्तान की 80% खेती निर्भर करती है। इन नदियों पर बने कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से पाकिस्तान बिजली भी पैदा करता है। ऐसे में पानी रोकने का भारत का एक कदम पाकिस्तान में पानी और बिजली दोनों की भारी किल्लत पैदा कर सकता है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन दोनों प्रभावित होंगे। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर पोस्ट को बंद करने का हुआ है। भले ही भारत पाक के बीच औपचारिक व्यापार पहले ही बंद था, लेकिन छोटे व्यापारियों के स्तर पर कुछ चीजों का लेन देन चलता रहता था। अब अटारी पोस्ट बंद होने से छोटा लेन देन भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जिससे पाकिस्तानी व्यापारियों को सीधा नुकसान होगा। तीसरे बड़े फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा स्कीम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। साथ ही उन पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो पारिवारिक कारणों से यहां आते थे। इससे दोनों देशों के बीच मानव स्तर पर भी संपर्क खत्म हो जाएगा। साथ ही सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। इसके साथ ही चौथा बड़ा फैसला, भारत ने नई दिल्ली में बने पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना सलाहकारों को 7 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्च आयोग से भी सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच सैन्य या कूटनीतिक स्तर की कोई बातचीत संभव नहीं रह जाएगी। आपको बता दें, इन फैसलों के साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह पाकिस्तान से हर तरह का रिश्ता खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है। न वीजा, न व्यापार और न ही कूटनीतिक संवाद। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर भारत ने अमल शुरू कर दिया है। पहलगाम के शहीदों का यह बदला कूटनीतिक हथियारों से लिया गया है, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है।